हेलो दोस्तों, हमारे पीसीएम स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। सॉरी, मैसेज आ गया था। तो हमारे आज हम पढ़ने वाले हैं एसडी यादव मैथ से अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं, और ये पार्ट 1 है। अब देखिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने हमारे पीसीएम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को मिले लेटेस्ट वीडियो, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो अब देखिए, अब आप लोगों के फाइनल में डाउट होंगे, कुछ डाउट होंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। अब आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो नंबर हमारा ये 9129880478। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट देखना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही कहते हैं, या इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं भाई, या फार्मूले या कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई भी एसडी यादव मैथ में फार्मूला नहीं होता, सब कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला मतलब जो फार्मूला है या कॉन्सेप्ट है, उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जब इस कंडीशन में पूछ ले कि ए और बी का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो जिनका पूछे ए और बी का, उसे क्या करेंगे, सिर्फ अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, ये होता है दो संख्याओं का मध्य अनुपात, मतलब ए और बी का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात लिखेंगे अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब रूट में ए बी, मध्य अनुपात, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझ गए, मतलब कि हमारे कहने का मतलब है, यदि पूछ ले ए और बी का मध्य अनुपात क्या है। मान लीजिए जैसे कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 और 3 का मध्य अनुपात क्या है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 3 इंटू में 3 ले लेंगे, तो ये 3 1 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जब मध्य अनुपात पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अंडर रूट में, ये होता है मध्य अनुपात। समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, यदि ए रेशियो बी और ये ए अनुपात बी और समानुपात, ये जो देखिए यहाँ पर यदि 2 बिंदी तो अनुपात, अगर 4 बिंदी हों तो उसे कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो एक सेकंड देखिए, समानुपात कहते हैं उसे हम। तो ये लिखा है ए अनु सॉरी
4 समानुपात में ले लेते हैं 3 रेशियो में 8, सॉरी यहाँ पर हम रेशियो x यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहीं पर वो उसी कंडीशन में हम जब लिखते हैं तो समझ में आएगा x रेशियो 3। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या, तो इसमें कहेगा परस्पर समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो हमने क्या बताया, सिर्फ पहले के बटे में दूसरा बराबर करेंगे तीसरे के बटे में चौथा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 ये 2 से काट देंगे 2, और ये तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आप ये हम आशा करते हैं ये लोग समझ में आ गए होंगे। देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, a अनुपात b समानुपात x अनुपात c परस्पर समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पहले के बटे में दूसरा इक्वल तीसरे के बटे में चौथा। इस प्रकार से जब इस कंडीशन में क्वेश्चन हो तो इसे इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं a और b का तीसरा समानुपात क्या है, तो a और b का हमसे तीसरा समानुपात पूछ रहा है। a और b का तीसरा समानुपात क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन कर दे तो सेम इस प्रकार लिखेंगे a रेशियो b समानुपात b इंटू और तीसरा समानुपात पूछ रहा है ना, उससे मान लेंगे x। इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो मतलब फिर सेम कंडीशन में पहले के बटे में दूसरा इक्वल में दूसरे के बटे में पहले के बटे में दूसरा और दूसरे के बटे में तीसरा। इस प्रकार से देखिए हम फिर से समझाते हैं। जब कह दे a और b का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए, जब तीसरा समानुपात ज्ञात करना हो a और b का, तीसरे को हम मान लेंगे x। उसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले के बटे में दूसरा और दूसरे के बटे में तीसरा, क्योंकि हमसे तीसरा पूछ रहा था तो इस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। जब तीसरा पूछे तो पहले के बटे दूसरा और दूसरे के बटे में तीसरा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। अब पूछ ले 2 4 का तीसरा 2, 4 का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, 2 के बटे पहले के बटे में दूसरा, ये पहला और दूसरा हो गया, बराबर में दूसरे के बटे में तीसरा, तीसरे को मान लेंगे x। तो इस कंडीशन से सॉल्व कर लेंगे और बाद में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। कर ए बी सी का चतुर्थानुपात या चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। जब चौथा अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, चौथे को मानेंगे x और सेम कंडीशन इसी में लगाएंगे कि पहले के बटे में दूसरा इक्वल तीसरे के बटे में चौथा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कि पहले के बटे दूसरा और चौथे को मानेंगे x, तो पहले के बटे दूसरा और दूसरे के बटे में तीसरा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम इसे कि यानी कि पहले को मान लेंगे, पहला तो दिए तो पहले a के बटे b और c के बटे में चौथा x इक्वल कर देंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कुछ बस जब चौथा समानुपात पूछे तो पहले के बटे दूसरा और तीसरे के बटे चौथा, चौथा हमसे पूछ रहा था x तो उसे मान लेंगे x। तो a/b बराबर c/x, ये क्या हो गया चौथा समानुपात, और x का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो bc बाई में a, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये फार्मूला है x बराबर bc/a, चौथा समानुपात जब पूछे तो अगर फार्मूले रटेंगे तो कुछ बच्चों को फार्मूला रटने
रटना अच्छा होता है कुछ लोगों को ट्रिक। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले के बटे दूसरा इक्वल तीसरे के बटे चौथा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन हमारा 1 अभ्यास प्रश्न से चलते हैं। एच.डी. यादव मैथ का है भाई। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी बी सी कामा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे समानुपात में हो, मतलब समानुपात में हो, समान अनुपात में और उनमें से कोई भी शून्य नहीं हो, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बताया था जब इस कंडीशन में एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ए अनुपात जब समानुपात में हो, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जब समानुपात में तो सिर्फ क्या करेंगे पहले के बटे दूसरा इक्वल तीसरे के बटे में चौथा। हमने बताया था पहले के बटे में दूसरा और दूसरे के बटे में पहले के बटे में दूसरा इक्वल तीसरे के बटे में चौथा। सी स्क्वायर है तो ये देखिए एक सी से एक सी कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा ए सी। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सी है, तो ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 का ये नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कुछ को तो समझ में आ गया होगा और कुछ को समझ में नहीं आ गया, हम जानते हैं। तो इसे देखिए हम एक बार फिर से समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग कि पहले के बटे दूसरा तो ए बी के बटे में बी सी और तीसरे के बटे में चौथा हमने बताया था, तो तीसरा है एक्स और बटे में सी स्क्वायर, तीसरे के बटे में चौथा, और ये से काट देंगे और बी से बी काट देंगे तो एक्स बराबर ए सी आ जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकंड नंबर कह रहा है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। अभी हमने बताया है कि पहले के बटे में दूसरा इक्वल तीसरे के बटे में चौथा, एक्स का मान पूछ रहा है, अभी हमने बताया जस्ट। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट कट जाएगा और ये 2 6 का 12, एक्स इक्वल निकालेंगे तो ये आएगा 39/6। जब भाग करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 36 देखेंगे, 6 36 6 बार जा रहा है तो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 6 36 6, अब बचा कितना 3, 6 पंचे 30, मतलब बी नंबर राइट हो गया। अब ये देखिए जब और क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए अनुपात मीन्स क्या होता है, बटा होता है। अनुपात मीन्स ही बटा होता है और समानुपात मतलब समान अनुपात में। देखिए ये अनुपात मीन मतलब ये लिखा है 5/में। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। यदि 5:8 बराबर 150:x है तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 5/8 बराबर हो जाएगा 150/x। ये तो बराबर में दिए है तो इसे काट देंगे, 5 3 15, ये 30 आ जाएगा और ये 8 3 24, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे तो 240, मतलब कि डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसे 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 8 3 24, 240 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। क्वेश्चन कह रहा है 8:25 समानुपात 56:x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट है
बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, पहले के बटे में दूसरा और तीसरे के बटे में चौथा। तो पहले के बटे में हम दूसरा करेंगे तो 8 बटे में 25 इक्वल 56 अपॉन में x, पहले के बटे में दूसरा और तीसरे के बटे में चौथा। इसे काट देंगे, 8 सत्तीस 56 और 25 सत्ते 25 के इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो x और 25 सत्ते होता है 175। 25 छगड़े और 25 सत्ते 175, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 175। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, मतलब अभी जस्ट 4 नंबर क्वेश्चन सेम है। क्या है, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, जब नहीं आएगा तो हम आप लोगों को व्हाट्सएप पर बताएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चलिए हम बता ही देते हैं, चलिए बता देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब 5:8 समानुपात 15:x में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या जो जैसे हम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं उसी नंबर क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। मतलब कि पहले के बटे में दूसरा तो 5 के बटे में 8 और बराबर 15 के बटे में x, तीसरे के बटे में चौथा। तो 5 3 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। ये दिया है सेम कंडीशन, जैसे 1 से करते हैं उसी 6 को भी करेंगे। तो क्या कह रहा है, यदि इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिए तो इस क्वेश्चन के हमने ऑप्शन नहीं लिए। तो चलिए हम और √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही सेम प्रोसेस करेंगे। √2 के बटे में 1 + √3 इक्वल √6 बटा में x। कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इस 6 को हम √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं। आज अब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ी होगी कि √a इंटू √b, इसका जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये रूट में ab आता है। और जब उसी प्रकार इसे लिखेंगे तो ये 3 दूना के 6 नहीं हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर और √3 इंटू में और √2 लिख सकते हैं, बटा में x तो आई, और ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब देखिए इसका हम अब यहाँ पर x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर चला जाएगा हमारा, और जब x इधर चला जाएगा तो x बराबर ये हो जाएगा। और जब √3 में इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 + √3 में तो ये हो जाएगा √3, और √3 का 1 में तो √3 और प्लस और √3 का √3 में तो क्या हो जाएगा 3। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इस एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम क्या करेंगे, इसमें पहले के मतलब √2 के बटे में √2 के बटे में 1 प्लस √3 बराबर क्या करेंगे √6 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया हमने कि √3 इंटू में √2 अपॉन में x, ये लिख सकते हैं। अब √2 से √2 कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब x क्रॉस मल्टी √3 का जब 1 में कराएंगे तो √3 आएगा, प्लस ये प्लस है तो प्लस, और जब √3 का √3 में कराएंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया है, हमें दिया है A/B/C 1 और √3 और रेशियो 2 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर हमें C की वैल्यू 4 दी है। अब यहाँ पर तो C की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि C की वैल्यू जब यहाँ पर 4 है तो इस यहाँ पर भी तो C की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल में से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2√3 ये 2√3 अनुपात में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तब तो अब देखिए, अब C की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो तभी तो होगी। जहाँ यहाँ पर देखिए C की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हम C की वैल्यू बराबर करेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हम देखेंगे ना। ये तो डीपली आप सोच सकते हैं ना कि 2 का माइंडली सोच सकते हैं, डीपली नहीं, सॉरी, माइंडली सोच सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 4 होगा। तो यहाँ पर 2 का टोटल में से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जा 4 और 2 का √3 मल्टीप्लाई 2√3 और 1 का तो 2। तो यहाँ पर देखिए हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, B की, तो ये देखिए B है, ये है ना B। तो B की वैल्यू क्या आ गई 2√3, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, B पार्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका 2√3। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी हमने बताया कि जब A और B का तीसरा समानुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तीसरा समानुपात, तो इसमें हम क्या करते थे, तीसरे को मान लेते थे x, मान लेते थे कि नहीं x, क्या करते थे, पहले के बटे में दूसरा इक्वल लगाते थे और दूसरे के बटे ही तीसरा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब इस प्रकार क्वेश्चन हो तो इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 2 4 जा 8, मतलब कि 4 दूना के 8, ये कट जाएगा। ये यहाँ पर एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 20। तो ये x बराबर जब निकालेंगे तो 1/, में ये 20 आ जाएगा। जब 20 में इसका भाग करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। भाई भाग देंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब मतलब कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं। जब इसका भाग करेंगे यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, सॉरी 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, इस प्रकार भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, इस प्रकार डी आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताया कि ए और बी का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा। तो हम क्या करते थे, तीसरे को मान लेते थे x। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो, बी मान लो, वाई मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हमारी मर्ज़ी x है तो हम x मान लेते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो मानिए x। तो क्या करते थे कि पहले के बटे में दूसरा, तो 12 है तो पहला 12 बटे में दूसरा है 8 बराबर क्या है, बराबर लगाएंगे पहले के बटे दूसरा और दूसरे के बटे में ही तीसरा, इस प्रकार करते थे ना। अभी हमने जस्ट ये तो कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो इसे क्या करेंगे, ये देखिए इसे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी के 12 और ये 6 तिरिक 18, और इसे 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और 3 में 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 27। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। चलिए देखते हैं। हमें दिया है लंबाई को क्या लिख सकते हैं, L लंबाई, लेंथ ब्रेथ रेशियो क्या दिया है 5:2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ना वो तो 40 मीटर है। अब देखिए हम यहाँ पर चौड़ाई में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे कि हमारी जो
ये चौड़ाई 40 मीटर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जब हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना चौड़ाई में, ये अनुपात वाली चौड़ाई में 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 40 आ रहा है। और जब इसी प्रकार इसी में भी 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 100 नहीं आ जाएगा। तो ये हो गई लंबाई। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। ट्रिकी मेथड है ना ये। अब भाई ट्रिक से ही बताते हैं। तो इस प्रकार भाई करेंगे। देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो 5:2 है। अब देखिए यहाँ पर जो यदि उसकी चौड़ाई दी है हमें 40 मीटर, तो यहाँ पर इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराया गया होगा उसकी चौड़ाई 40 मीटर हो जाए। तो हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 दूना 40 होगा। और इसी प्रकार जब हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इसमें 20 से मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें ज़रूर कराएंगे, दोनों में एक में कराएंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो ये 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये नहीं कि एक में करा दिया और इसमें नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे एक में कराएंगे तो दोनों में हम कराते हैं, क्योंकि दोनों में चाहिए ना, इसलिए। नहीं तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपके। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई हम अगर एक को हमें जैसे कोई अनुपात दिए उसे अनुपात बराबर अनुपात निकालना है तो एक में मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे में न कराएं। तो इसमें देखिए अनुपात में दोनों में मल्टीप्लाई, अगर इसमें मान लीजिए हम इससे 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 में दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराएंगे कितने का मल्टीप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट। आप ये समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। अब यहाँ पर हमसे चतुर्थानुपाती पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौथा समानुपात पूछ रहा है। क्या करें, 12 और 18, 12 कामा 16 कामा 18 संख्याओं का चौथा समानुपात क्या है। तो चौथा समानुपात के लिए हमने बताया था जब चौथा समानुपात पूछे तो उसको भी मान लेंगे x। चौथा समानुपात को मान लेंगे x। क्या करेंगे, पहले के बटे में करेंगे दूसरा, इक्वल करते थे तीसरे के बटे में चौथा। ये हमने कंडीशन बताई थी कि जब चौथा समानुपात पूछे तो पहले के बटे दूसरा और तीसरे के बटे में चौथा, यानी चौथा हमसे पूछ रहा है तो उसे मानेंगे x। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसे काट पीट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसी तरीके इसे 6 से काट देंगे क्योंकि दोनों कट रहा है। 6 3 18, ये 6 दूनी 12, ये 2 8 की 16। और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 24, यानी हमारा जो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने ये भी बताया था कि 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात पूछ रहा है। मध्य समानुपात जब पूछ रहा है ना, हमने बताया था कि a और b का मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं, रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इससे क्या करेंगे, रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों जब संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 दूना का 64 हो जाएगा। 64 लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। और पॉइंट कितने पर है, देखिए यहाँ पर कि रूट में 12 0. अब रूट में होता है AB, ठीक है ना। जब मध्य समानुपात पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल रूट में, तो जब दोनों संख्याओं को इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 दूना के 64 हो जाएगा। अब देखेंगे दशमलव यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो पॉइंट कितने पर आएगा, 4 पर। 2 ही हैं और 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार लगेगा। अब देखिए इसका जब वर्गमूल लेंगे, हमें इस प्रकार के वर्गमूल में क्या होता है, सिर्फ हम जो लास्ट वाली अंक, इससे लास्ट में क्या अगर बीच में होता तो बीच वाली को देखते। हमें बस जो देखिए इसका बन रहा है ना वो वर्गमूल 8 होता है, 8 8 64, तो 8 निकल रहा है, हमें पॉइंट नहीं देखेंगे। ये तो हम वर्गमूल एंड घनमूल में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने पर, 4 पर, तो 4 लिखेंगे।
पॉइंट कितने अंक पर, 4 अंक पर। अब देखिए ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें काट देंगे तो कितना आया 2, यानी हमारा पॉइंट कितने अंक पर लगेगा 2 अंक पर। इस प्रकार से अगर पॉइंट लगाना नहीं पता चल रहा है तो इस प्रकार से लगाएंगे कि मतलब कि पहले देखिए कि पॉइंट कितने अंक पर है, 4 अंक पर है तो उसे 4 लिखेंगे, और अगर यहाँ पर करड़ी होता, मतलब यहाँ करड़ी होता तो 3 लिखा होता तो उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कराते, बट ये तो वर्ग है तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, और जितना काटे से आए भाग करे से आए उतने ही अंकों में क्या लगेगा हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 आया तो हमने 2 पॉइंट लगा दिए, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर 0.08। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 8 और तथा 18 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात में क्या होता है, मध्य समानुपात अभी हमने जस्ट बताया क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का रूट में क्या होता है गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल रूट में यही तो होता है मध्य समानुपात। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे, डायरेक्टली ये लिखने का तमाम चक्कर नहीं है, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 टेक से 44 लिखेंगे, 18 टेक 44, इसका वर्गमूल लेंगे, आ जाएगा आंसर 12 होगा इसका राइट आंसर। मतलब कि मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं हम, उसी प्रकार निकालेंगे कि रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे तो 18 टेक 44 हो जाएगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख ले 14 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 14 है 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है, मतलब कि चौथा अनुपात हमसे पूछा है। जब चौथा अनुपात पूछ रहा तो हमने क्या बताया, देखिए चौथे को मानेंगे x, सेम कंडीशन जैसे पहले करते हैं वैसे भी करेंगे, चौथे को मानेंगे x। जब चौथे को मान लेंगे x तो क्या करते थे, पहले के बटे में 0.12 के बटे में 0.21 इक्वल टू हो जाएगा 8/x। यही करते आए थे, पहले के बटे में दूसरा और दूसरे के बटे में चौथा। बस काट देंगे, ये देखिए इसे काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 3 12, ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 12, इसे 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 14, इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। समझ गए होंगे अब कि चतुर्था समानुपात जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले के बटे दूसरा 0.0 पहले के बटे दूसरा और पहले के बटे दूसरा तो दूसरा लिख लेंगे बराबर तीसरे के बटे में चौथा, चौथे को मान लेंगे x हमें निकालना है, काट पीट देंगे पॉइंट से पॉइंट, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 7 21, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, वो क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, अब क्वेश्चन दूसरे टाइप से अब आ गए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर अनुपातों के मान ज्ञात करना है, अनुपातों को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन अब जो मध्य अनुपात, चतुर्थानुपात, ये क्वेश्चन एंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आ गए हैं, तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन अलग ही टाइप से मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 116 117 क्वेश्चन है इस बुक में, HD यादव मैथ में। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है C का 0.6, तो यहाँ पर देखिए 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 C का कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए C का 0.6 बराबर दिया है B का 75%। अब 75% क्या होता है, इंटू 75 बटा में परसेंट हटाओ 100 लगाओ, इक्वल दिया है A का
1/3, तो 1/3 कर लेंगे। अब देखिए ये 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75, ये 25 चौको 100, और इसमें पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ाएंगे, इसे काटेंगे 2 से, तो 2 तियाँ 6 और ये आ जाएगा 5। मतलब सी का 3/5, बी का 3/4, ए का 1/3। देखिए क्या निकल कर आया था कि सी का 3/5 बटे में बी का भी 3/4 बराबर ए का 1/3। जब देखिए जब बराबर में होता है ना, देखिए हमने क्या निकाला था कि सी का 3/5 इक्वल बी का 3/4 इक्वल ए का 1/3। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि जब अनुपात और समानुपात में इक्वल में वैल्यू लिखी हो, इक्वल में इस कंडीशन में लिखी हो, तो हम क्या कर देते हैं, अंश वाली संख्या को हटा देते हैं, और जब अनुपात में लिखी हो तो हर वाली संख्या को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाला था कि सॉरी थोड़ा वो बाय मिस्टेक हो गई थी, इसलिए सॉरी उसके लिए। हमने निकाला था कि सी का 3/5 बराबर बी का 3/4 इक्वल ए का 1/3। तो हम बता रहे थे कि जब अनुपात और समानुपात में इक्वल में लिखा हो, इक्वल में वैल्यू लिखी हो, तो क्या करते हैं, अंश वाली वैल्यू को हटाते हैं, अंश वाली वैल्यू को हटाते हैं। ये एक चीज़ कंडीशन लिख लीजिए। मतलब कि जब इस कंडीशन में लिखी हो तो हम ये ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये नहीं कि उसको हटा दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं हटाएंगे, उसको हटाएंगे ऐसे। देखिए क्या करेंगे, हर में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से सभी में 3 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 3 से 3, 3 से 3, इस प्रकार एलसीएम लेकर हटाएंगे उससे, एलसीएम लेकर। तो ये बात समझेंगे। तो अब देखिए ये आ जाएगा हमारा C/5 B/4 बराबर A/9। तो हमसे पूछ कह रहा था ए रेशियो बी रेशियो सी, तो एक वैल्यू कितनी है 9, बी की 4 और सी की 5। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 9:4:5, मतलब कि 9:4, 9:4:5, ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर। तो जब देखिए ये इस कंडीशन में लिखी हो कि इस कंडीशन में लिखी हो, हमारा जब क्वेश्चन इस कंडीशन में लिखा हो, जैसे देखिए इस कंडीशन में क्वेश्चन हमारा लिखा हो कि ए का 3/4 बराबर बी का 5/6 बराबर सी का 1/3, इस कंडीशन में लिखी हो ना वैल्यू। जब इस कंडीशन में लिखी हो तो हम क्या कर देते हैं, अंश की वैल्यू को एलसीएम लेकर हटा देते हैं, ठीक है ना। अंश की वैल्यू को एलसीएम लेकर, अब नीचे देखिए, नीचे क्या करेंगे, 5 भी इसमें 3 भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम तो 15 आएगा ना। तो सब में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये कटेगा, तब ये हटेगा। तो इस प्रकार हमारे कहने का मतलब समझिए कि जब इस कंडीशन में क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, हम अंश की संख्या को हटाते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। तो
यहीं से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे फिजिक्स, मैथ, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के, हाई स्कूल के मैथ फिजिक्स के वीडियो डाले जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, PCM स्टडी सेंटर को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मिले आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।